1971 में कंप्यूटर साइंटिस्ट एडवर्ड जी कॉफमैन जूनियर ने एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स के सिस्टम फेलियर्स के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया। उनके काम से पहले डेडलॉक्स को मिस्टीरियस अनप्रेडिक्टेबल ग्लिचेस के रूप में देखा जाता था जो कभी कभी मेनफ्रेम्स को फ्रीज कर देते थे। कॉफमैन ने प्रूव किया कि डेडलॉक्स कोई रैंडम एक्सीडेंट्स नहीं हैं। इसके बजाय वे इस बात की स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का रिजल्ट हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे सिस्टम रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट और होल्ड करता है। कॉफमैन ने आइडेंटिफाई किया कि एक डेडलॉक होने के लिए सिस्टम के अंदर 4 स्पेसिफिक कंडीशंस एक साथ सच होनी चाहिए। इन्हें यूनिवर्सली कॉफमैन्स 4 नेसेसरी कंडीशंस के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम कॉफमैन्स की 4 नेसेसरी कंडीशंस को आउटलाइन करता है जो कंप्यूटिंग सिस्टम में डेडलॉक होने के लिए जरूरी हैं, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड, एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट शामिल हैं। और यह इंडिकेट करता है डेडलॉक तब पॉसिबल है जब ये सभी 4 कंडीशंस मीट होती हैं। डेडलॉक्स का फंडामेंटल एक्सियोम यह है एक डेडलॉक तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक कि सभी 4 कंडीशंस बिल्कुल एक ही समय पर सच न हों। डेडलॉक पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एंड होल्ड, एंड वेट, एंड नो प्रीएम्पशन, एंड सर्कुलर वेट। अगर आप इन 4 कंडीशंस में से किसी एक को भी ब्रेक, वायलेट या प्रिवेंट कर सकते हैं तो एक स्ट्रक्चरल डेडलॉक मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इन एब्स्ट्रैक्ट ओएस कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आइए एक मोमेंट के लिए कोड से दूर हटें और एक बिजी हाई राइज कंस्ट्रक्शन साइट पर चलें। सेक्शन ब्रेक। द रियल वर्ल्ड एनालॉजी यानी द कंस्ट्रक्शन साइट स्टैंड स्टिल। इमेजिन कीजिए एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट को जहां 4 स्पेशलाइज्ड वर्कर्स एलिस, बॉब, चार्ली और डेव एक कमर्शियल स्काईस्क्रेपर पर काम कर रहे हैं। साइट पर 4 हाई एंड पावर टूल्स हैं, एक कंक्रीट सॉ, एक हैवी ड्यूटी ड्रिल, एक जैकहैमर और एक एंगल ग्राइंडर। यह डायग्राम एक कंस्ट्रक्शन साइट मेटाफर का यूज करके एक डेडलॉक सिनेरियो को इलस्ट्रेट करता है जिसे सर्कुलर डिपेंडेंसी भी कहा जाता है। यह 2 वर्कर्स को दिखाता है जो एक दूसरे के पास मौजूद टूल्स के लिए म्यूचुअली वेट कर रहे हैं। 1 वर्कर कंक्रीट सॉ को होल्ड किए हुए है लेकिन हैवी ड्यूटी ड्रिल का वेट कर रहा है, जबकि दूसरा वर्कर हैवी ड्यूटी ड्रिल को होल्ड किए हुए है लेकिन कंक्रीट सॉ का वेट कर रहा है, जिसके कारण एक कंप्लीट स्टैंड स्टिल हो जाता है जहां कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। कंस्ट्रक्शन साइट पर ये 4 कंडीशंस कुछ इस तरह से काम करती हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हैवी ड्यूटी ड्रिल को 1 सिंगल ऑपरेटर के लिए डिजाइन किया गया है। 2 वर्कर्स बिना किसी गंभीर चोट के रिस्क के एक ही समय पर हैंडल्स को पकड़कर ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर एलिस ड्रिल का यूज कर रही है तो बॉब को वेट करना होगा। होल्ड एंड वेट। बॉब इस समय एक क्रेट पर बैठे हुए अपने लेफ्ट हैंड से कंक्रीट सॉ को पकड़े हुए है और एलिस के हैवी ड्यूटी ड्रिल के साथ काम खत्म करने का वेट कर रहा है। बॉब वेट करते समय कंक्रीट सॉ को नीचे रखने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि कोई और इसे ले लेगा। नो प्रीएम्पशन। साइट के रूल्स कहते हैं कि कोई भी वर्कर किसी दूसरे वर्कर के हाथों से जबरदस्ती टूल नहीं छीन सकता। एक टूल को केवल स्वेच्छा से ही नीचे रखा जा सकता है जब उसे होल्ड करने वाला वर्कर यह डिसाइड करता है कि उसका काम हो गया है। इसके अलावा इंटरवीन करने के लिए वहां कोई एक्टिव साइट फोरमैन भी प्रेजेंट नहीं है। सर्कुलर वेट। बॉब कंक्रीट सॉ को होल्ड करता है और हैवी ड्यूटी ड्रिल का वेट करता है जो एलिस के पास है। एलिस हैवी ड्यूटी ड्रिल को होल्ड करती है और जैकहैमर का वेट करती है जो चार्ली के पास है। चार्ली जैकहैमर को होल्ड करता है और एंगल ग्राइंडर का वेट करता है जो डेव के पास है। डेव एंगल ग्राइंडर को होल्ड करता है और कंक्रीट सॉ का वेट करता है जो बॉब के पास है। हर वर्कर फ्रोजन है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई टूल नीचे नहीं रखा जा रहा है और पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुक गया है। अब चलिए इन 4 कंडीशंस में से प्रत्येक को डिटेल में एग्जामिन करते हैं ताकि ये देख सकें कि वे ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल मैकेनिक्स, हार्डवेयर डिवाइसेस और कंकरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से सीधे कैसे मैप होती हैं। सेक्शन ब्रेक। कंडीशन 1। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कम से कम 1 सिस्टम रिसोर्स नॉन शेयरेबल एक्सक्लूसिव मोड में होना चाहिए। केवल 1 प्रोसेस किसी भी दिए गए समय पर रिसोर्स का यूज कर सकती है। अगर कोई दूसरी प्रोसेस उसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करती है तो रिक्वेस्ट करने वाली प्रोसेस को तब तक डिले किया जाना चाहिए जब तक कि रिसोर्स रिलीज न हो जाए। यह डायग्राम कंकरेंट कंप्यूटिंग में म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह 2 प्रोसेसेज को एक सिंगल नॉन शेयरेबल रिसोर्स जैसे कि एक प्रिंटर के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाता है। फर्स्ट प्रोसेस एक्टिवली रन हो रहा है और उसके पास रिसोर्स का एक्सेस है, जबकि सेकंड प्रोसेस ब्लॉक्ड है और वेट कर रहा है क्योंकि रिसोर्स को एक समय पर केवल 1 प्रोसेस ही एक्सेस कर सकता है।
डीप डाइव और ओएस मैकेनिक्स। चैप्टर 1 में हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिसोर्सेज की 2 ब्रॉड कैटेगरीज को मैनेज करते हैं, शेयरेबल और नॉन शेयरेबल। शेयरेबल रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को बिना रेस कंडीशंस, स्टेट करप्शन या फिजिकल इंटरफेरेंस पैदा किए मल्टीपल थ्रेड्स द्वारा साइमल्टेनियसली एक्सेस किया जा सकता है। रीड ओनली फाइल्स, रीड ओनली के रूप में मार्क किए गए शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट्स और एग्जीक्यूटेबल बाइनरी टेक्स्ट सेक्शंस डॉट टेक्स्ट पूरी तरह से शेयरेबल हैं। क्रूशियल रूल, शेयरेबल रिसोर्सेज को कभी भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जरूरत नहीं होती है और वे कभी भी डेडलॉक में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को करेक्टनेस या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए इनहेरेंटली एक्सक्लूसिव एक्सेस की जरूरत होती है। हार्डवेयर एग्जांपल्स, एक फिजिकल डॉक्यूमेंट प्रिंटर, एक मैग्नेटिक टेप ड्राइव, एक सीरियल इंटरफेस पोर्ट या एक हार्डवेयर राइट हेड। अगर 2 प्रोसेसेस अपने प्रिंट जॉब्स को साइमल्टेनियसली इंटरलीव करते हैं तो आउटपुट पेज दोनों डॉक्यूमेंट्स की अल्टरनेटिंग लाइंस का एक गार्बल्ड मेस बन जाता है। सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स, एक pthread म्यूटेक्स लॉग जो एक शेयर्ड बैंक अकाउंट बैलेंस को प्रोटेक्ट करता है, एक बाइनरी सेमाफोर, एक डेटाबेस राइट लॉक या एक फाइल पर एक राइट हैंडल। इसे वापस चैप्टर 4 से कनेक्ट करते हुए, जब भी आप pthread म्यूटेक्स लॉक, एंड म्यूटेक्स या सेम वेट एंड बाइनरी सेम लिखते हैं तो आप कोड में एक्सप्लिसिटली एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन जोन को इंस्टेंशिएट कर रहे होते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ओनली 1 प्रोसेस एट अ टाइम इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। हालांकि डेटा करप्शन या रेस कंडीशंस को रोकने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन एसेंशियल है। यह उस फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट के रूप में सर्व करता है जिस पर डेडलॉक्स बिल्ट होते हैं। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के बिना थ्रेड्स को कभी भी एक दूसरे का वेट करने की जरूरत नहीं होगी। सेक्शन ब्रेक। कंडीशन 2, होल्ड एंड वेट। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। होल्ड एंड वेट, एक प्रोसेस के पास करेंटली कम से कम 1 रिसोर्स होना चाहिए जबकि वह साइमल्टेनियसली उन एडिशनल रिसोर्सेज को एक्वायर करने का वेट कर रहा हो जो करेंटली दूसरे प्रोसेसेस द्वारा होल्ड किए गए हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होल्ड एंड वेट डेडलॉक कंडीशन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक ऐसी प्रोसेस को दिखाया गया है जो करेंटली 1 एलोकेटेड रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और साथ ही साथ अनादर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है जिसे एक सेकंड प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। डीप डाइव और ओएस मैकेनिक्स। आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होल्ड एंड वेट को होने ही क्यों देते हैं? ओएस किसी प्रोसेस से उसके क्रिएट होने के मोमेंट पर ही अपने सभी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं कहता? इसे समझने के लिए हमें चैप्टर 2 से प्रोसेस एग्जीक्यूशन डायनेमिक्स को वापस देखना होगा। मॉडर्न एप्लीकेशंस डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। एक वेब सर्वर प्रोसेस लॉन्च टाइम पर यह ही नहीं जान सकता कि उसे 5 आवर्स बाद किन स्पेसिफिक डेटाबेस, रोज डिस्क फाइल्स या नेटवर्क सॉकेट्स की जरूरत होगी। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन पाथ्स अनफोल्ड होते हैं, प्रोसेसेज इंक्रीमेंटली रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करती हैं। ये सी फंक्शन एक रिसोर्स एलोकेशन पैटर्न को डेमोन्स्ट्रेट करता है जिससे डेडलॉक्स हो सकते हैं। ये एक सिस्टम लॉग फाइल को ओपन करके शुरू होता है और एक लंबी कंप्यूटेशन के दौरान इसे ओपन रखता है। इसके बाद ये लॉग फाइल रिसोर्स को होल्ड रखते हुए ही एक डेटाबेस लॉक एक्वायर करने की कोशिश करता है जो एक क्लासिक होल्ड एंड वेट कंडीशन को इलस्ट्रेट करता है। जब प्रोसेस P1 pthread म्यूटेक्स लॉक और डेटाबेस म्यूटेक्स को कॉल करता है और पाता है कि लॉक पहले से ही P2 के पास है तो एस कर्नेल ये स्टेप्स परफॉर्म करता है। ये अपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB में P1 के स्टेट को टास्क रनिंग से टास्क इंटरप्टेबल या ब्लॉक्ड में अपडेट करता है। ये P1 को डेटाबेस म्यूटेक्स से जुड़े वेट क्यू में मूव कर देता है। क्रूशियली एस P1 से लॉग फाइल वापस नहीं लेता है। P1 वेट क्यू में सोए रहने के दौरान भी लॉग फाइल की ऑनरशिप बनाए रखता है। यह बिहेवियर यानी नए रिसोर्सेज का वेट करते हुए पहले से ऑन रिसोर्सेज को अपने पास रखना होल्ड एंड वेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। सेक्शन ब्रेक। कंडीशन 3, नो प्रीएम्प्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। नो प्रीएम्प्शन रिसोर्सेज को किसी प्रोसेस से जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता जब वह उनका यूज कर रही हो। कोई रिसोर्स केवल उस प्रोसेस द्वारा वॉलंटरीली ही रिलीज किया जा सकता है जिसने उसे होल्ड किया हुआ है, वह भी तब जब वह प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर ले। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉन प्रीएम्प्शन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जो डेडलॉक के लिए एक की कंडीशन है। यह एक ब्लॉक्ड प्रोसेस को एक ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हुए दिखाता है जो करेंटली एक रनिंग प्रोसेस के पास है
और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कर्नेल ब्लॉक्ड वन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिव प्रोसेसेस से रिसोर्स को फोर्सिबली रिक्लेम नहीं कर सकता है। डीप डाइव और ओएस मैकेनिक्स। ये कंडीशन अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, क्योंकि चैप्टर 3 सीपीयू शेड्यूलिंग में हमने सीखा था कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हेविली प्रीएम्प्टिव होते हैं। अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करती है तो लाइनेक्स कर्नेल एक टाइमर इंटरप्ट ट्रिगर करता है, रनिंग प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव करता है और हायर प्रायोरिटी थ्रेड को रन करने के लिए सीपीयू को जबरदस्ती कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। तो फिर जब डेडलॉक बन रहा हो तो कर्नेल सिंपली सभी रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर देता? इसका जवाब नॉन सीपीयू रिसोर्सेज की स्टेट इंटीग्रिटी में है। सीपीयू कोर प्रीएम्पशन यानी सेफ सीपीयू स्टेट में रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स और स्टैक पॉइंटर्स होते हैं। कर्नल इन एग्जैक्ट वैल्यूज को थ्रेड के पीसीबी में सेव कर सकता है, सीपीयू को दूसरे थ्रेड को सौंप सकता है और बाद में सेव की गई एग्जैक्ट रजिस्टर वैल्यूज को बिना किसी परेशानी के वापस रिस्टोर कर सकता है। प्रोसेस को कभी पता ही नहीं चलता कि उसे इंटरप्ट किया गया था। स्टोरेज या मेमोरी लॉक प्रीएम्पशन यानी डेंजरस। इमेजिन कीजिए कि प्रोसेस P2 एक लॉक द्वारा प्रोटेक्टेड शेयर्ड मेमोरी रीजन के अंदर एक बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर को अपडेट करने के बीच में है। इसने एक नोड के लेफ्ट पॉइंटर को मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन अभी तक राइट पॉइंटर को अपडेट नहीं किया है। अगर ओएस कर्नल जबरदस्ती P2 के लॉक को प्रीएम्प्ट करता है और इसे प्रोसेस P1 को सौंप देता है तो P1 एक करप्टेड आधा अपडेटेड ट्री रीड करेगा। हार्डवेयर डिवाइस प्रीएम्पशन यानी कैटास्ट्रोफिक। अगर प्रोसेस P2 एक USB फ्लैश ड्राइव पर 4 गीगाबाइट ISO इमेज राइट कर रहा है और कर्नल जबरदस्ती USB कंट्रोलर को प्रीएम्प्ट करके प्रोसेस P1 को एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने देता है, तो ISO राइट करप्ट हो जाता है और यूजलेस हो जाता है। चूंकि कर्नल ये नहीं जान सकता कि कोई सॉफ्टवेयर लॉक या हार्डवेयर डिवाइस सेफ और कंसिस्टेंट स्टेट में है या नहीं, इसलिए इसे जनरल रिसोर्सेज के लिए नो प्रीएम्पशन रूल को मानना होगा। कर्नल रिसोर्स को रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन प्रोग्रामर पर छोड़ देता है, जैसे pthread, mutex, अनलॉक या fclose जैसे फंक्शंस के जरिए। सेक्शन ब्रेक। कंडीशन 4 सर्कुलर वेट ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। सर्कुलर वेट प्रोसेसेज की एक क्लोज्ड चेन P0, P1, P2 और इसी तरह Pn तक इस तरह एक्सिस्ट करती है कि P0 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P1 के पास है, P1 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P2 के पास है और Pn एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P0 के पास है। यह डायग्राम एक सर्कुलर वेट चेन को इलस्ट्रेट करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक्स के लिए एक फंडामेंटल कंडीशन है। यह डिपेंडेंसी का एक क्लोज्ड लूप दिखाता है जहां एक प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स को होल्ड करता है जिसके लिए दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है, जो बदले में अगले के लिए एक रिसोर्स होल्ड करता है। और यह तब तक चलता रहता है जब तक कि साइकिल का फाइनल प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए वेट न करने लगे जिसे सबसे पहले वाले प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, जिससे वे सभी परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं। डीप डाइव और ओएस मैकेनिक्स। सर्कुलर वेट पिछली 3 कंडीशंस का स्ट्रक्चरल कल्मिनेशन है। बिना किसी सर्कुलर डिपेंडेंसी चेन के कोई डेडलॉक प्रोसेसेज के एक सेट को इंडेफिनेटली फ्रीज नहीं कर सकता। मान लीजिए 3 प्रोसेसेस की एक लीनियर डिपेंडेंसी चेन है P A लीड्स टू P B लीड्स टू P C। प्रोसेस A के पास रिसोर्स R A है और वो रिसोर्स R B के लिए वेट कर रहा है जो P B के पास है। प्रोसेस P B के पास रिसोर्स R B है और वो रिसोर्स R C के लिए वेट कर रहा है जो P C के पास है। प्रोसेस P C के पास रिसोर्स R C है और वो किसी चीज के लिए वेट नहीं कर रहा है। क्या यह सिस्टम डेडलॉक्ड है? नहीं। प्रोसेस P C एक्टिवली रन कर रहा है। एक बार जब P C अपना काम फिनिश कर लेता है तो वो रिसोर्स R C को रिलीज कर देता है। कर्नेल P B को वेकअप करता है जो R C को एक्वायर करता है, अपना काम फिनिश करता है और R B को रिलीज कर देता है। फाइनली P A R B को एक्वायर करता है और कंप्लीट हो जाता है। एक लीनियर वेट चेन टाइम के साथ नेचुरली रिजॉल्व हो जाती है। हालांकि अगर हम P C से वापस R A जो P A के पास है तक एक सिंगल डिपेंडेंसी लिंक ऐड करते हैं तो हम लूप को क्लोज कर देते हैं। अब कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने और रिसोर्स रिलीज के डोमिनो इफेक्ट को ट्रिगर करने के लिए लाइन के हेड पर नहीं खड़ा है। लीनियर पाइपलाइन एक अनब्रेकेबल सर्कुलर डेडलॉक में कोलैप्स हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। गेट और टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए डीप डाइव। कंडीशंस के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टॉप इंजीनियरिंग फर्म्स के टेक्निकल इंटरव्यूज में क्वेश्चंस अक्सर आपकी इस डीप मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं
कि कॉफमैन्स की 4 कंडीशंस एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। चलिए इन क्रिटिकल लॉजिकल रिलेशनशिप्स को एनालाइज करते हैं। क्या सर्कुलर वेट होल्ड एंड वेट को इम्प्लाई करता है? सवाल यह है कि अगर किसी सिस्टम में सर्कुलर वेट कंडीशन है तो क्या इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब है कि होल्ड एंड वेट भी प्रेजेंट है? हाँ, एब्सोल्यूटली। चलिए इसे लॉजिकली प्रूव करते हैं। एक प्रोसेस पी आई को सर्कुलर वेट चेन में एक नोड होने के लिए इसे साइकिल के अगले प्रोसेस पी आई प्लस 1 के पास मौजूद रिसोर्स का वेट करना होगा। साथ ही पिछले प्रोसेस पी आई माइनस 1 को पी आई का वेट करने के लिए प्रोसेस पी आई के पास करंटली वह रिसोर्स होना चाहिए जिसकी पी आई माइनस 1 को जरूरत है। इसलिए सर्कुलर वेट लूप के अंदर हर एक प्रोसेस पी आई किसी दूसरे रिसोर्स का वेट करते हुए कम से कम एक रिसोर्स होल्ड कर रहा होता है। सर्कुलर वेट इंप्लाई करता है होल्ड एंड वेट। क्या होल्ड एंड वेट का मतलब सर्कुलर वेट होता है? क्वेश्चन। अगर एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस दूसरों का वेट करते हुए रिसोर्सेज होल्ड कर रहे हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि सिस्टम में सर्कुलर वेट होगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। हमारे पहले वाले लीनियर चेन के एग्जाम्पल को देखिए। प्रोसेस P1 रिसोर्स R1 को होल्ड करता है और R2 का वेट करता है जो P2 के पास है। प्रोसेस P2 रिसोर्स R2 को होल्ड करता है और R3 का वेट करता है जो P3 के पास है। यहाँ P1 और P2 दोनों होल्ड एंड वेट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हालांकि यहाँ कोई सर्कुलर वेट नहीं है क्योंकि P3 किसी भी चीज का वेट नहीं कर रहा है। डिपेंडेंसी ग्राफ में कोई डायरेक्टेड साइकिल्स नहीं है। होल्ड एंड वेट इंप्लाई नहीं करता है सर्कुलर वेट। सेक्शन ब्रेक। क्या कॉफमैन्स कंडीशंस नेसेसरी हैं या सफिशिएंट? यह कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स में सबसे कॉमन ट्रिक क्वेश्चंस में से एक है। नेसेसरी और सफिशिएंट के बीच के डिफरेंस पर क्लोज अटेंशन पे करें। यह डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि कैसे 4 कॉफमैन कंडीशंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक से रिलेट करती हैं और यह सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्सेज के बीच डिस्टिंग्विश करता है। सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज के लिए सभी 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है, जिससे डेडलॉक की गारंटी होती है। वहीं दूसरी तरफ मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्सेज के लिए इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, जिसका मतलब है कि डेडलॉक पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं है। केस ए, सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स सिस्टम्स। अगर किसी सिस्टम में हर रिसोर्स टाइप की एग्जैक्टली 1 यूनिट है, जैसे कि एग्जैक्टली 1 प्रिंटर, 1 स्कैनर, 1 जीपीयू लॉक, तो डेडलॉक होने के लिए चारों कॉफमैन कंडीशंस का एक साथ होना नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है। ऑल 4 कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं इफ एंड ओनली इफ डेडलॉक एग्जिस्ट करता है सिंगल इंस्टेंस में। केस बी, मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स सिस्टम्स। अगर किसी सिस्टम में एक रिसोर्स टाइप की मल्टीपल आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, जैसे कि 4 आइडेंटिकल डिस्क ड्राइव्स, 8 सीपीयू कोर एलोकेशंस, तो चारों कॉफमैन कंडीशंस नेसेसरी तो हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही रिसोर्स डिपेंडेंसीज में कोई साइकिल एग्जिस्ट करती हो, साइकिल के प्रोसेसेज में से कोई 1 प्रोसेस साइकिल के बाहर होल्ड किए गए किसी अनएलोकेटेड इंस्टेंस का यूज करके अपनी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने में एबल हो सकता है, या साइकिल के बाहर का कोई दूसरा प्रोसेस फिनिश होकर पूल में वापस एक डुप्लीकेट इंस्टेंस रिलीज कर सकता है जिससे डेडलॉक ब्रेक हो जाए। एग्जाम की टेक अवे। नेसेसरी कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन जो किसी इवेंट के होने के लिए प्रेजेंट होनी ही चाहिए। अगर इन 4 कंडीशंस में से कोई भी एब्सेंट है तो डेडलॉक नहीं हो सकता। सफिशिएंट कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन या कंडीशंस का सेट जो गारंटी देता है कि इवेंट होगा ही। ये 4 कंडीशंस डेडलॉक की गारंटी तभी देती हैं जब रिसोर्सेज के पास सिंगल इंस्टेंसेस हों। कॉफमैन कंडीशंस समरी और प्रिवेंशन ब्रेकडाउन। आपको सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए नीचे दी गई टेबल हर कंडीशन को उसकी फॉर्मल डेफिनेशन, कोड या हार्डवेयर में उसके अंडरलाइंग कॉज और एक ओएस आर्किटेक्ट से कैसे ब्रेक कर सकता है उससे मैप करती है। यह टेबल उन 4 कंडीशंस को आउटलाइन करती है जो एक डेडलॉक होने के लिए जरूरी हैं, जिसमें उनकी कोर डेफिनेशन, वे सिस्टम्स में क्यों होती हैं और उन्हें कैसे एलिमिनेट या ब्रेक किया जाए, यह डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि रिसोर्सेज को शेयर नहीं किया जा सकता, जिससे एक बार में केवल एक ही प्रोसेस को एक्सेस मिलता है। यह प्रिंटर्स या टेप ड्राइव्स जैसी हार्डवेयर लिमिटेशंस की वजह से होता है या फिर म्यूटेक्सेस का यूज करके डेटा प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसे रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज करके एलिमिनेट किया जा सकता है, जो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को स्पूलिंग का यूज करके शेयरेबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि प्रिंटर स्पूलर क्यूज या फिर रीड ओनली एक्सेस देकर। सेकंड,
होल्ड एंड वेट तब होता है जब एक प्रोसेस एडिशनल रिसोर्सेज को एक्वायर करने का वेट करते हुए पहले से मौजूद रिसोर्सेज को होल्ड करके रखती है। यह डायनेमिक रनटाइम एग्जीक्यूशन के दौरान इंक्रीमेंटल रिसोर्स एलोकेशन की वजह से होता है। इस कंडीशन को ब्रेक करने के लिए सिस्टम्स को टोटल एलोकेशन की ज़रूरत हो सकती है, जो प्रोसेसेज को एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले एक साथ सभी ज़रूरी रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट और रिसीव करने के लिए फोर्स करता है, या फिर नई रिक्वेस्ट करने से पहले होल्ड किए गए रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए कहता है। थर्ड, नो प्रीएम्प्शन का मतलब है कि एलोकेटेड रिसोर्सेज को जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता और उन्हें वॉलंटरी तौर पर रिलीज किया जाना चाहिए, जो कि कॉम्प्लेक्स मेमोरी स्ट्रक्चर्स और इनपुट आउटपुट टास्क की स्टेट इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसे रिसोर्स प्रीएम्प्शन को इनेबल करके एलिमिनेट किया जा सकता है अगर रिसोर्सेज को होल्ड करने वाली किसी प्रोसेस की नई रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है, तो सिस्टम उसके करेंटली होल्ड किए गए सभी रिसोर्सेज को जबरदस्ती प्रीएम्प्ट कर लेता है और उन्हें अवेलेबल पूल में वापस भेज देता है। फोर्थ, सर्कुलर वेट प्रोसेसेज का एक क्लोज्ड साइकिल है जहां हर प्रोसेस अगली प्रोसेस द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स का वेट करती है। यह एप्लीकेशन कोड में आर्बिट्रेरी अनकोऑर्डिनेटेड लॉक एक्विजिशन ऑर्डरिंग की वजह से होता है। सर्कुलर वेट को एलिमिनेट करने के लिए सिस्टम्स सभी रिसोर्स पर एक स्ट्रिक्ट ग्लोबल ऑर्डरिंग लागू करके रिसोर्स ऑर्डरिंग को एनफोर्स कर सकते हैं, जैसे कि R1 इज लेस देन R2, which इज लेस देन R3, और ये मैंडेट कर सकते हैं कि प्रोसेसेज को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर में ही रिसोर्सेज को एक्वायर करना होगा। कोड एग्जाम्पल सी में कॉफमैन कंडीशंस कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। आइए एक छोटा POSIX C प्रोग्राम लिखते हैं जो डेलिबरेटली सभी 4 कॉफमैन कंडीशंस को एस्टेब्लिश करता है ताकि एक गारंटेड थ्रेड डेडलॉक क्रिएट किया जा सके। यह प्रोग्राम मल्टी थ्रेडिंग और म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक्स का यूज करके एक क्लासिक डेडलॉक सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह 2 एग्जीक्यूशन थ्रेड्स लॉन्च करता है जो अपोजिट ऑर्डर्स में 2 शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थ्रेड फर्स्ट रिसोर्स को लॉक करता है और पॉज हो जाता है, जबकि सेकंड थ्रेड सेकंड रिसोर्स को लॉक करता है और पॉज हो जाता है। जब वे रिज्यूम करते हैं तो हर थ्रेड दूसरे थ्रेड द्वारा हेल्ड किए गए रिसोर्स को एक्वायर करने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट में एक सर्कुलर वेट सिचुएशन बनती है जहां दोनों थ्रेड्स एक दूसरे को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं और एग्जीक्यूशन फ्रीज हो जाता है। अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं gcc-p thread deadlock_demo.c-o deadlock_demo, तो प्रोग्राम के इंडेफिनेटली हैंग होने से पहले आपको अपने टर्मिनल पर फॉलोइंग आउटपुट प्रिंटेड दिखाई देगा। यह कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल कंकरेंट प्रोग्रामिंग में एक क्लासिक डेडलॉक सिनेरियो को इलस्ट्रेट करता है, जहां 2 सेपरेट एग्जीक्यूशन पाथ्स में से हर एक ऐसे रिसोर्स को लॉक कर देता है जिसकी दूसरे को प्रोसीड करने के लिए जरूरत होती है, जिससे सिस्टम इंडेफिनेटली फ्रीज हो जाता है और प्रोसेसर एक्टिविटी में कंप्लीट ड्रॉप आ जाता है। आइए इसी प्रोग्राम में कॉफमैन की 4 कंडीशंस को ट्रेस करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी p_thread_mutex_t एक बार में लॉक के अंदर केवल 1 थ्रेड को ही अलाउ करता है। होल्ड एंड वेट यानी थ्रेड 1 रिसोर्स_a को होल्ड करता है और p_thread_mutex_lock और रिसोर्स_b को कॉल करता है। नो प्रीएम्प्शन यानी POSIX थ्रेड लाइब्रेरी ऐसा कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करती है जिससे थ्रेड 1 के सोने के दौरान उससे रिसोर्स_a को छीना जा सके। सर्कुलर वेट यानी थ्रेड 1 a को होल्ड करता है और b चाहता है, थ्रेड 2 b को होल्ड करता है और a चाहता है। सारे 4 कंडीशंस मीट हो गए हैं, डेडलॉक अचीव हो गया है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी। इस सेक्शन में हमने किसी भी डेडलॉक के लिए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रीरेक्विजिट्स को अनकवर किया है। द कॉफमैन कंडीशंस। डेडलॉक्स के लिए 4 साइमल्टेनियस कंडीशंस की जरूरत होती है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन और सर्कुलर वेट। द यूनिफाइंग एक्जियम। सिर्फ एक सिंगल कंडीशन को भी ब्रेक करने से डेडलॉक होने से पूरी तरह प्रिवेंट हो जाता है। मैथमेटिकल न्यूआंसेज। सर्कुलर वेट इनहेरेंटली होल्ड एंड वेट को इंप्लाई करता है, सर्कुलर वेट से होल्ड एंड वेट होता है। 4 कंडीशन सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स सिस्टम्स के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों हैं। 4 कंडीशंस मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स सिस्टम्स के लिए नेसेसरी हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं हैं। अब जब हमने उन 4 थ्योरेटिकल कंडीशंस को एनालाइज कर लिया है जो डेडलॉक्स को पॉसिबल बनाती हैं, तो सिस्टम आर्किटेक्ट्स और OS कर्नल्स हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेज और रिसोर्सेज वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में इंडिपेंडेंसीज को कैसे विजुअलाइज करते हैं।
पेज टर्न कीजिए 5.3 पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स आरएजी और डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज, जहां हम डेडलॉक्स डिटेक्ट करने के लिए विजुअल ग्राफ मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स द्वारा उन्हें प्रिवेंट, अवॉइड और उनसे रिकवर करने के लिए यूज की जाने वाली मेजर आर्किटेक्चरल स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखेंगे।